के जोन के लिए। सन फार्मा अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा और डे हाई पर आ चुका है ये स्टॉक। प्रकाश सर, आपकी इस वक्त की कन्विक्शन कॉल क्या होगी? उसके बाद थोड़ा सा मैं डेटा का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पकड़ेंगे, लेकिन आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? कन्विक्शन कॉल इस वक्त है हैवेल्स इंडिया। अब मूव ऑन है, इस पर जगह अच्छी है बाउंस करने की। 1320 का स्टॉप लगाइए, 1400 पॉसिबल है हैवेल्स इंडिया। निफ्टी लेके आइए स्क्रीन पर और दिखाइए यहाँ पर 16800 ये स्क्रीन पर आपके सामने आता हुआ दिख रहा है और अब 188 अंक की तेजी आप देख रहे हैं। कंट्रीब्यूटरी प्लेट सामने आपके सिर्फ एक इकलौता लूजर 49:1। डायरेक्टर साहब ये भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इस हरे निशान को देखने के लिए आंखें पथरा गई थी। 49:1 का एडवांस डिक्लाइन आपके सामने आता हुआ चल रहा है और चौतरफा शॉर्ट कवरिंग आपको होती हुई बाजार में और लॉन्ग बिल्डअप आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आईटी क्षेत्र में इन्फोसिस तेजी में निकलता हुआ। शुभम जी, कुछ रणनीति आप यहां पर सेट करेंगे? बिल्कुल शैलेंद्र जी, उसके पहले एक छोटा सा मैं खाली अपडेट देना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले HCL टेक का जो हमने कॉल लगभग 16 रुपए के आसपास बात किया था, वो 23 रुपया हो गया। तो मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस अब ट्रेल करके 18 रुपए पे, मतलब प्रॉफिट में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें और रिवाइज टारगेट जो है वो लगभग 29 से 30 रुपए का होगा। और इन्फोसिस को अगर हम देखें तो पूरा आईटी पैक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इन्फोसिस में भी हमें एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए। यहाँ पे भी एक कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 1840 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें, अभी 16 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 12 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 25 रुपए का लक्ष्य होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। ओके, इन्फोसिस पे आपका टेक है ये। मानस जी, बैंकिंग में अब HDFC बैंक एक पुल बैक देता हुआ, लेकिन मेरा पहला प्रश्न जो था वो ICICI बैंक पे था। ICICI बैंक वहां से अब 727 हो गया और 100 डे पार कर लिया। अब आपका व्यू क्या है? डायरेक्टर साहब वो स्क्रीन पे कॉल भी रखिएगा। करीब अब 2.5% ऊपर हो चुका है। आपका व्यू इस स्टॉक पे? मेंशन किया, देखिए कल का जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, वो जो गैप था इंट्राडे चार्ट पे, वो ऑलरेडी स्टॉक ने फिल कर लिया है। तो जो आपने पोजीशन बनाई थी उसमें आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को और ऊपर की तरफ रिवाइज करके 722 रुपए कर लें। मेंशन वही करूंगा कि अगर 735 के स्तर ब्रेक होंगे तो आपको करीब 15-20 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। तो पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 722 रुपए कर लें। ओके, पोजीशन को अगर आप देखें तो रिवाइज करके यहाँ पे 722 का स्टॉप लॉस ले आइएगा। बैंकिंग में क्या हो रहा है? बैंकिंग में अगर आप देखें धीरे धीरे चीजें अच्छी होती हुई और बैंक निफ्टी 35,000 के कॉल राइटर को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। लेट्स ब्रिंग SBI 458। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल का ओपनिंग पॉइंट कटने की कोशिश होती हुई, लेकिन मेरे को और टफ अगर अच्छा एक ट्रेड मिल रहा है तो वह है बजाज फाइनेंस। लेट्स टेक 6745 पे बजाज फाइनेंस है। शुभम, यहाँ पर कल हमने पुट ऑप्शन ली थी, अच्छा पैसा बना। कल इसने 200 डेमा का अपना टारगेट पूरा कर लिया। आज अगर आप देखें कल की कैंडल के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ट्रेवल करता हुआ। आपका टेक इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, इसमें मुझे लगता है कि प्योरली एक पुल बैक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए एक हम लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है और बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हुए थे। इसलिए आज एक पुल बैक डे हो सकता है। 6800 का कॉल ऑप्शन के थ्रू हम इस पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं। 124 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 100 रुपए पे और 175 तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो प्योरली इंट्राडे के लिए बजाज फाइनेंस पे एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। साहब जरा निफ्टी को लाइए चार्ट पर। अब 16831। शुभम जी, ये प्रश्न आपसे है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस और फ्यूचर्स की दुनिया में जुड़े रहते हैं। कौन सा एक लेवल ऐसा निफ्टी पर जहां पर अब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि शॉर्ट कवरिंग बहुत बढ़िया तरीके से शुरू होगी? 16700 बुल्स के पास, 16800 बुल्स के पास, सिर्फ और सिर्फ हरा निशान हर तरफ। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देख लीजिए, इतनी मजबूती बहुत कम देखी है। कौन सा निफ्टी का एक ऐसा लेवल जो आपको यह धैर्य देगा कि अब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होगी? शैलेंद्र जी, इनफैक्ट आज ओपनिंग में ही मैंने ये डेटा पॉइंट रखा था कि कल बाजार गिरने के बाद भी शॉर्ट नहीं हुआ और जब भी इस तरह का डेटा पॉइंट बनता है तो ऑलरेडी बाजार पुल बैक में है। मुझे लगता है ये पुल बैक एटलीस्ट 17,000 तक एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी पे इवन दो 200 पॉइंट अभी बढ़ चुका है बाजार, फिर भी मुझे लगता है कि एक OTM कॉल ऑप्शन वीकली एक्सपायरी का 17,000 के स्ट्राइक का हमें खरीदना चाहिए। लगभग 51 रुपए 52 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 25 रुपए पे
और 100 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो ये पुल बैक मुझे लगता है 17,000 तक एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। ओके, ये पुल बैक आपको अगर आप देखें 17